नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं कुशीनगर उस सीट को लेकर जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपना दमखम दिखाते हुए नजर आए थे। जी हां, 9 मई को स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं जाकर कुशीनगर सीट पर अपना नामांकन दाखिल कर देते हैं। माना ही जा रहा था लगातार भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी पर हमलावर थे। यही बात निकल कर आ रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार कुशीनगर सीट पर अपनी जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरा खेल उल्टा कर दिया और उनको मात्र कुशीनगर सीट पर 24,000 वोट मिले। ऐसे में करारी हार का जो सामना करना पड़ा, इसकी क्या वजह है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य की वो कौन सी गलतियां हैं जिनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन इससे पहले अगर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कुशीनगर सीट पर ना उतर कर आप देखते मायावती के साथ जाते हुए नजर आते या मायावती के साथ उनका गठबंधन होने वाला था, उसके ठीक बाद वहां पर जाकर वो नामांकन दाखिल कर देते हैं। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग अलग होने से दलित वोटों में बंटवारा हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी और जिसका ये मेन कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कम वोट मिले। लेकिन उसके साथ भी अगर देखा जाए तो उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य भी मैदान में उतर गए थे और वो अपने पिता के खिलाफ कुशीनगर सीट पर मैदान में उतरे, जिसकी वजह से माना यही जा रहा है कि परिवार में किस तरीके का अंतर कलह चल रहा है। इससे जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती हुई नजर आई और संघमित्रा मौर्य का भी अगर देखा जाए तो ना अपने पिता के प्रचार प्रसार में पहुंची और ना ही अपने भाई के लिए। तो ऐसे में माना यही जा रहा है चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार करते हैं, वहीं पल्लवी पटेल भी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देती है और वो भी भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोलती हैं। लेकिन क्या वाकई में दलितों का वोट साध पाना इतना आसान था? स्वामी प्रसाद मौर्य से किस तरीके की गलती हुई, ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार वो भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव पर ही निशाना साधते रहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई और अचानक से जाकर नामांकन दाखिल करना कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है वो मायावती के साथ जाते हुए नजर आए और अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य, जो इसके पहले बीजेपी में सांसद थी लेकिन इस बार बीजेपी ने ना उनको टिकट दिया ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी, तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य अपने पिता के साथ मिलकर किसी भी मजबूत पार्टी का गठबंधन उनके साथ कर सकती है। वो पार्टी क्या मायावती की पार्टी होगी? मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा जाते हुए नजर आएंगे, या फिर अब स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपने बेटे और बेटी और खुद को साथ रखना पड़ेगा, तभी उनको एक मजबूती मिल सकती है। और ऐसे में अगर कोई बड़ी पार्टी का साथ मिल जाता है तो जाहिर तौर पर इस बार सीटों आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बेहतर करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इस बार की गलती कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आई है। लेकिन चुनाव प्रचार के ठीक पहले चंद्रशेखर आजाद का जाना वहां पर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को 24,000 वोटों का इजाफा उनके वोट बैंक में देखने को मिला। अगर चंद्रशेखर आजाद शायद वहां पर नहीं जाते तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आता हुआ नहीं दिखाई देता। फिलहाल देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी के लिए किस तरीके से दिलचस्प रणनीति बनाते हुए नजर आते हैं। इस पे हमारी भी नजरें बनी हुई हैं। आपको फिलहाल क्या लगता है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।